Start. Hello, good morning students. How are you all? I hope all are fine. Today we will prepare small video for the students those who are preparing for the Eklavya entrance test exam. Okay, it's fine. So today we will see English subject. Let's start now. And students, do you all remember today is which day? 29th August, and 29th August we celebrated as Sports Day, and just we'll take small passage of English regarding sports. Okay, first of all we will read this passage. Okay, और पहले पैसेज को अच्छी तरह पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि इंग्लिश में ये पैसेज जो आता है इसमें आपको बहुत इजी होगा स्कोर करने के लिए, मार्क्स करने के लिए. सो हम उसको पढ़ेंगे, रीड करेंगे पहले और उसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे. So should we start? Let's start now. Football is the world's most popular sport and is played in every country in the world. The rules of soccer were laid down in Britain in the 1860s when the Football Association was formed to control the sport. It is really a simple game in which two teams of 11 players try to score by putting a ball into the opposition team's goal mouth. Players control the ball with their feet or head, but they are not allowed to touch it with their arms and hands. Only the goalkeeper may handle the ball, and that too only inside the penalty area in front of his own goal post. Okay, तो बच्चों हमने ये पढ़ लिया. Now I'll be explaining. ध्यान से सुनो explanation. Football is the world's most popular sport and is played in every country in the world. और ये जो फुटबॉल जो खेल है ये दुनिया का सबसे प्रसिद्ध खेल है. और भी कई सारे खेल है जैसे क्रिकेट, वॉलीबॉल, लेकिन दुनिया में कौन सा फेमस है? फुटबॉल. The rules of soccer were laid down in Britain in the 1860s when the Football Association was formed. और ये जो फुटबॉल की संगठन एसोसिएशन बन गई थी तो कुछ नियम बनाए गए थे. कहाँ पे? ब्रिटेन में. ब्रिटेन कहाँ पे आता है? इंग्लैंड. ओके, इंग्लैंड या लंदन. कौन से दशक में? 1860s में. ओके, इन 1860s. एंड यू कैन सी दिस वर्ड. ये सॉकर यानी फुटबॉल का दूसरा नाम. ओके बच्चों, सॉकर और फुटबॉल आप दोनों में से एक बोल सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना. फिर इट इज a simple game in which two teams of 11 players try to score by putting a ball into the opposite team goal mouth. और ये खेल दो टीम के बीच खेला जाता है. और उसमें कितने खिलाड़ी हैं, कितने प्लेयर्स है? 11 यानी दो टीम के बीच ये गेम खेला जाएगा. एक साइड में 11 और दूसरी साइड में ऑपोजिशन में 11. तो इस खेल में क्या करते हैं? समझो ए टीम होगी या बी टीम. तो ए टीम वाले क्या करते हैं? फुटबॉल लेके कहाँ पे जाते हैं? ऑपोजिशन यानी दो गोल होते हैं. ओके, ए टीम वाले बॉल को किक मारते मारते कहाँ आएंगे? दूसरी बी टीम के गोल पोस्ट में डालेंगे, तब गोल हो जाएगा. और इसका नियम क्या है? प्लेयर्स कंट्रोल द बॉल विद देयर फीट और हेड. तो प्लेयर क्या करते हैं? जो खिलाड़ी है वो लेग से और कहाँ? हेड से कंट्रोल करते हैं. और यदि आपने हाथ लगाया तो क्या हुआ? हैंडबॉल या फाउल. और सिर्फ यहाँ पे एक व्यक्ति बॉल को पकड़ सकते हैं. कौन? ओनली द गोलकीपर मे हैंडल द बॉल एंड दैट टू ओनली इनसाइड द पेनल्टी एरिया इन फ्रंट ऑफ हिज ओन गोल पोस्ट. समझो दो गोल पोस्ट होते हैं, ए वाले का अलग और बी वाले का अलग. और गोल पोस्ट ये गोल समझो, एग्जांपल यहाँ पे एक गोल है और यहाँ पे ये गोल है और इसके बीच में समझो गोल गया तो गोल. और यहाँ पे एक बॉक्स, पेनल्टी बॉक्स
ड्रॉ किया जाता है। ओके, और कम से कम ऐसे समझो 18 यार्ड्स या गोल सेंटर से ले तो यहाँ पे 10 यार्ड्स रहता है या 9.15 मीटर समथिंग रहता है। तो ये जो पेनल्टी एरिया है उसी के अंदर ही जो गोलकीपर रहता है, दोनों गोलकीपर वो जो बॉल हाथ से पकड़ सकते हैं। समझो गोलकीपर और पेनल्टी एरिया से उन्होंने बॉल बाहर से पेनल्टी एरिया के बाहर से पकड़ लिया तो क्या हैंडबॉल हो जाएगा। ओके, समझ लिया एक्सप्लेनेशन। चलो हम अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया पैराग्राफ, ये करके एक्सप्लेन, ध्यान से सुनो और अच्छी तरह समझो। अभी हम एक्सरसाइज करते हैं, एमसीक्यूज आएंगे, ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। यू गेट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, देयर आर 4 ऑप्शंस और यहाँ पे भी 4 ऑप्शंस। ओके, सो हम पहला वाला ले लेते हैं, प्लेयर्स कंट्रोल देयर बॉल विद देयर डैश। तो हमने यहाँ पे देखा था प्लेयर कैसे खेलते हैं, लेग्स एंड हेड। यहाँ पे फीट है और लेग्स दोनों एक ही है, तो फीट और हेड। यहाँ पे देखो आर्म्स एंड हैंड्स, हैंड्स एंड लेग्स, हेड एंड फीट, फ्रेंड्स एंड गिवर्स। तो अभी हम देखो आर्म्स एंड हैंड्स, ये हमारे आर्म्स और ये हैंड्स हो गए। तो हम फुटबॉल इसे तो नहीं खेल सकते, यहाँ से पकड़ा तो क्या होगा, हैंडबॉल होगा। हैंड्स एंड लेग्स, यहाँ पे लेग्स तो है लेकिन हैंड्स देखो यहाँ पे लग गया तो क्या हुआ, हैंडबॉल, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। अभी यहाँ पे देखो, और उसके पहले हम देखते हैं डी वाला, फ्रेंड्स और व्यूअर्स। ये फ्रेंड्स और व्यूअर्स तो कहाँ रहते हैं, बाहर से देखते हैं, तो वो तो नामुमकिन नहीं है। और यहाँ पे सी ऑप्शन देखो, हेड एंड फीट, यहाँ पे देखो फीट और हेड, तो ये आपका सही, सी वाला सही जवाब है। तो यहाँ पे सी आपको क्या, पूरा ब्लू बॉल पेन या ब्लैक बॉल पेन उसको सर्कल करना है, पूरा डार्क करो। दूसरा प्रश्न हम देखेंगे, द गोलकीपर कैन टच द बॉल विथ हिज हैंड्स। गोलकीपर जो है वो बॉल को पकड़ सकता है, लेकिन कहाँ, हम देखेंगे यहाँ पे एनीवेयर इन द फील्ड, यानी जो पूरा ग्राउंड है, कहीं पे भी ग्राउंड में, बिफोर द रेफरी, समझो रेफरी विसल देता है, विसल देने से पहले आउटसाइड पेनल्टी एरिया में, जैसे आपको एक्सप्लेन किया था, गोल के सामने पेनल्टी एरिया आता है, उसके बाहर, और डी वाला इनसाइड पेनल्टी एरिया। तो यहाँ पर देखो ओनली द गोलकीपर हैंडल द बॉल एंड टू ओनली इनसाइड द पेनल्टी एरिया। तो क्या है जवाब बच्चों, आपका डी सही जवाब है, इनसाइड इज पेनल्टी एरिया। बहुत खूब। चलो हम तीसरा प्रश्न देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन, द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज डैश। मैंने आपको समझाया था यहाँ पे कई सारे खेल खेले जाते हैं, उसमें से हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा है ऑलरेडी, यहाँ पे लिखा है फुटबॉल इज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स। तो आपका आंसर यहाँ पे देखो डायरेक्टली आपको मिल गया, ए वॉलीबॉल, क्रिकेट, चेस और फुटबॉल। तो आपका सही आंसर कौन सा है, डी ऑप्शन। सो फुटबॉल इज द राइट आंसर। ओके, नाउ we will see the fourth question. Okay, the rules of the football were framed for dash, यानी किस लिए, to guide the viewers, जो देख बाहर से देख रहे हैं उनके लिए गाइडेंस के लिए, to control the sport यानी खेल को नियंत्रण करने में, to make it simple खेल को सरल करने में, और to make it popular उसको पॉपुलर करने के लिए। तो आपका आंसर कौन सा है, टू गाइड कौन सा है, यहाँ पे देखो फ्रेम टू कंट्रोल द स्पोर्ट्स, तो यहाँ पे आपको कहीं दिख रहा है, ओके कौन बच्चों, तो कोई ओके बी ऑप्शन, टू कंट्रोल द स्पोर्ट्स, ये सही आंसर है। तो यहाँ पे आपको गोल करना है, ये आपको
circle and make this big option dark. Now students, तो बच्चों हम अभी लास्ट प्रश्न देखेंगे. फुटबॉल इज प्लेड बिटवीन टू टीम्स हैविंग डैश. ओके, फुटबॉल यानी दो टीमों के बीच खेला जाता है, उसमें कितने खिलाड़ी रहते हैं? तो मैंने आपको समझाया था, समझो ए या बी, तो ए में 11 और बी में 11. तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे आपको ये लोग फिगर में दिया है 11, तो आपको आसानी है, इट इज वेरी इजी टू रिकॉग्नाइज 11. लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिया है? स्पेलिंग्स में. ओके, तो बच्चे ये भी ध्यान रखना है, ये यहाँ फिगर और यहाँ पे स्पेलिंग. सो 9 प्लेयर्स इन ईच टीम. क्या एक टीम में 9 खिलाड़ी हैं? 10 प्लेयर्स इन ईच, क्या एक टीम में 10 खिलाड़ी हैं? 11 प्लेयर्स इन ईच टीम. और यहाँ पे भी ऑप्शन है 12 प्लेयर्स इन ईच टीम. तो बच्चों क्या जवाब दोगे? कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? ओके, तो इसका सही जवाब है, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 11 प्लेयर्स इन ईच टीम. तो बच्चों इसी तरह आपको इंग्लिश का एक इंग्लिश सब्जेक्ट आएगा एकलव्य एग्जाम के पेपर में, और उसके प्रश्न कहाँ से होंगे? तो थर्ड में 76 से लेके 150 तक आपको इंग्लिश के प्रश्न रहेंगे. ओके, यू विल बी गेटिंग क्वेश्चंस फ्रॉम 76 to 150. ओके, 100. ओके, सॉरी.